नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। दर्शकों, इस बार निर्जला एकादशी को लेकर के सभी भक्तों के अंदर एक संशय बना है। निर्जला एकादशी व्रत कब करें, 17 तारीख की 18 तारीख? भक्तों, निर्जला एकादशी व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। इस पूरे वीडियो में मैं बताऊंगा कि निर्जला एकादशी कैसे कैसे पापों को नष्ट करती है, निर्जला एकादशी व्रत करने से क्या फल मिलता है और निर्जला एकादशी में आप जल कब पी सकते हैं। भक्तों, ऐसा कहा गया है कि पूरे वर्ष एकादशी व्रत करने का जो फल मिलता है वही फल निर्जला एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। भक्तों, जो निर्जला एकादशी को 12 घंटे के लिए जल का त्याग करता है, अर्थात सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के 1.5 घंटे तक अगर किसी ने जल नहीं पिया है और उसके बाद उससे रहा नहीं जा रहा है और वह जल पी लेता है तो उसे 12 एकादशी व्रत करने का फल मिलता है। और जो व्यक्ति 10वीं के रात्रि से ही जल का त्याग कर देता है और वह द्वादशी को निर्जला एकादशी के पारण करने के बाद जल पीता है तो उसे 24 और अधिक मास की 2 एकादशी 26 एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है एकादशी व्रत की। भक्तों, निर्जला एकादशी व्रत की महिमा बहुत विशेष है। निर्जला एकादशी 17 तारीख को भी है और 18 को भी है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 17/6/2024 सोमवार प्रातःकाल 4:43 से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 18 जून 2024 मंगलवार को प्रातःकाल 6:24 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। भक्तों, मैं आपको बताया था कि जो एकादशी द्वादशी युक्त होती है, द्वादशी भेदी होती है, उस एकादशी की इतनी महिमा है कि पूरे वर्ष एकादशी करने का फल प्राप्त होता है। तो 18 तारीख जो एकादशी है वह द्वादशी भेदी है, द्वादशी युक्त एकादशी है। इसलिए सभी हरि भक्तों को, वैष्णवों को, सनातनियों को 18 तारीख की निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। भक्तों, तत्र प्रवृत्ति भीमेन कृता एकादशी शुभा, इस निर्जला एकादशी को भीम एकादशी भी कहते हैं। शास्त्रों का वचन है कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और निर्जला एकादशी व्रत भक्तों मौन रख करके किया जाता है। अगर निर्जला एकादशी का व्रत मौन रख करके किया जावे तो इसका फल और ज्यादा विशेष हो जाता है। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करना चाहिए, भगवान शालिग्राम भगवान की पूजा करना चाहिए और भगवान का जो मंत्र है 12 अक्षर का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का निरंतर जप करते रहना चाहिए। और भक्तों, तुलसी की 11 परिक्रमा करनी चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए प्रातःकाल और सायंकाल तुलसी माता के पास में। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने की विशेष महिमा है निर्जला एकादशी को, और दान पुण्य करने की महिमा है, गाय माता की सेवा करने की महिमा है। भक्तों, ऐसा कहा गया है कि निर्जला एकादशी के दिन आप जल न पिए, आपका परिवार जल न पिए, परंतु आप अपने परिवार के भाग का, आप अपने भाग का जल यदि गाय को पिला देते हैं तो आपके जीवन के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी महिमा है कि आप स्वयं जल न ग्रहण करें पर गाय को जल पिलाने की विशेष महिमा है। यदि किसी व्यक्ति ने अन्न जल छोड़ करके निर्जला एकादशी का व्रत किया है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुच्यन्ते पातकैः सर्वैः निर्जला योरुपुष्यता, यदि निर्जला एकादशी का व्रत किसी ने किया है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके पाप उसे छोड़ करके चले जाते हैं। भक्तों, एकादशी, निर्जला एकादशी की ऐसी महिमा है कि जिसने एकादशी का उद्यापन कर दिया है वह व्यक्ति भी निर्जला एकादशी का व्रत कर सकता है। इतनी महिमा है निर्जला एकादशी की। कोई स्त्री पुरुष के द्वारा सुमेरु पर्वत के समान महान पाप हो गया है, वह भी निर्जला एकादशी का व्रत करे तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। निर्जला एकादशी के दिन भूमि शयन करना चाहिए, ऐसा नियम है। यह एकादशी 3 दिन में पूर्ण होती है। सभी एकादशी 3 दिन में पूर्ण होती है। 10वीं को एक टाइम भोजन होता है, एकादशी को पूरा व्रत उपवास होता है और द्वादशी को भी एक टाइम भोजन किया जाता है। तो 10वीं को, एकादशी को और द्वादशी को तीनों दिन भूमि शयन करना चाहिए, धरती पर सोना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि जागरण की महिमा है। रात्रि में जागरण करके भगवान का
हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। अगर आप पूरी रात्रि जागरण नहीं कर सकते हैं तो आप 12 बजे तक भगवान का नाम संकीर्तन करें। नाम संकीर्तन से एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। 19 जून 2024 बुधवार को एकादशी तिथि का पारण करना है। पारण का समय है भक्तों 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक। इन समय में आपको एकादशी व्रत का पारण करना है। एकादशी का पारण कैसे करना है तो भगवान शालिग्राम का चरणामृत लेकर के, अगर मौन व्रत रखा है तो मौन व्रत खोलें, भगवान का चरणामृत लेकर के अपने व्रत को खोलें। और ब्राह्मण पूजन की महिमा है भक्तों, ब्राह्मण का पूजन करना चाहिए, ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि घड़े में स्वर्ण डाल करके दान करने की विशेष महिमा है। छाता दान किया जाता है, फल का दान किया जाता है, वस्त्र दान, अन्न दान, दक्षिणा दान किया जाता है। अगर आपके आसपास में गौशाला है तो गाय को हरा घास खिलाना चाहिए, नहीं तो गाय को घास खिलाने के निमित्त कुछ दक्षिणा अलग से रख देवें, बाद में आप जाकर के गाय को हरा घास खिलाइए। उसके बाद सीधा दान करने की महिमा है। सीधा दान आप कर सकते हैं अथवा सीधा दान के निमित्त में कुछ दक्षिणा ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, संत को दान कर सकते हैं। उसके बाद आप चावल के दाना लेकर के, अगर दूसरे दिन आपका व्रत ना हो, कोई व्रत आप नहीं रखते हैं, बुधवार का व्रत अगर आप नहीं करते हैं तो आप चावल का दाना लेकर के व्रत खोलें। तुलसी के पत्र और चरणामृत से भी भगवान का व्रत खोला जाता है, पारण किया जाता है। और फिर उसके बाद आपको फल भोजन जो भी कुछ लेना है आप ले सकते हैं। निर्जला एकादशी की इतनी महिमा है भक्तों, निर्जला एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है भक्तों कि जो भी कोई स्त्री से जघन्य अपराध हुआ है, कोई पुरुष से जघन्य अपराध हुआ है, जिसके चलते उसे महान नरक की प्राप्ति होने वाली है, वह नरक की प्राप्ति भी उसकी दूर हो जाती है निर्जला एकादशी व्रत करने से। निर्जला एकादशी व्रत की इतनी फल है, इतनी विशेष महिमा है कि उसका वर्णन करना संभव नहीं है। और ऐसा कहा गया है कि एकादशी के रात्रि में मटकी में जल भर करके रख देवें और प्रातःकाल उसी जल से आप स्नान करें। निर्जला एकादशी संपूर्ण पापों को मिटाती है और जीवन में भगवान की भक्ति की प्राप्ति कराती है। निर्जला एकादशी व्रत करने के लिए संकल्प किया जाता है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जगें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की प्रतिमा, विष्णु की मूर्ति के पास जाकर के हाथ में जल लेवें और संकल्प करें, 3 बार बोले ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। तिथि वार नक्षत्र योग करण बोल करके, वार बोल करके अपना गोत्र बोलना है, अपना नाम बोलना है और भगवान से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, मेरी क्षमता, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं निर्जला एकादशी व्रत कर सकूं, पर हे प्रभु, इस निर्जला एकादशी व्रत को करने की शक्ति आप मुझे प्रदान कीजिए। मैं यथाशक्ति निर्जला एकादशी व्रत करने का संकल्प कर रहा हूं। क्योंकि और भगवान से प्रार्थना भी करना है कि इस व्रत में कोई कमी रह जावे, कोई त्रुटि रह जावे तो हे प्रभु आप हमें माफ कीजिएगा और इस निर्जला एकादशी व्रत का पुण्य फल मुझे प्राप्त कराइएगा। इस भाव पूर्वक संकल्प करना है और भगवान से प्रार्थना करना है कि इस निर्जला एकादशी व्रत को आप निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करवाइए। निर्जला एकादशी का व्रत संपूर्ण 26 एकादशी के व्रत का फल प्रदान करता है। भक्तों, एक निर्जला एकादशी व्रत की कथा के ऊपर हमारी वीडियो होगा, आप उसे अवश्य श्रवण कीजिएगा। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।